see here, so I am writing here fd command, fd 100, right? So see here fd 100 जैसे लिखा, ये स्क्रीन पे जो इनपुट बॉक्स में लिख रहे हैं देखते जाइएगा, fd 100 मैंने लिखा, अगेन rt 90, fd 100, right? See here everyone, again rt 90, अगेन fd 100, अगेन मैंने लिखा rt 90, अगेन fd 100. नाउ सी हियर, अब हम यहाँ पे ht लिखेंगे तो हाइट टर्टल, ये हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा ये स्क्वायर बना, ठीक है ना, ये स्क्वायर बना, ठीक है. अब इस स्क्वायर को बनाने के लिए हमारा इतना स्टेप्स, ये जो सेट ऑफ कमांड्स है मैंने लिखा, ये सेट ऑफ कमांड्स मैंने लिखा. एवरीवन ट्राई टू कंसंट्रेट हियर. इस स्क्वायर को बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, दीज सेट ऑफ कमांड्स मैंने लिखा, ये जो सेट ऑफ कमांड्स है, दिस सेट ऑफ कमांड्स आई हैव रिटन. कंसंट्रेट हियर एवरीवन प्रॉपरली. सो दिस सेट ऑफ कमांड्स आई हैव रिटन, ये जो सेट ऑफ कमांड्स है मैंने लिखा, तब जाके स्क्वायर बना. सी हियर, इफ आई विल राइट दिस स्टेटमेंट, जैसे ही मैं यहाँ पर इनपुट बॉक्स में, सी हियर, जैसे इनपुट बॉक्स में मैं यहाँ पे कंसंट्रेट किया, तो जैसे ही मैं यहाँ पे सी हियर, ये हमारा रिमूव हो गया, स्क्वायर जो जनरेट हुआ था. अब मुझे अगर स्क्वायर फिर से जनरेट करना है तो मुझे क्या करना होगा, फिर से वो जो कमांड जो था ना, ये सारा कमांड फिर से लिखना पड़ेगा. कौन सा कमांड, सी हियर एवरीवन, ये कमांड मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, ये कमांड मुझे बार बार ये फिर से लिखना पड़ेगा, तभी जाके स्क्वायर जनरेट होगा. कंसंट्रेट हियर, अगेन आई वांट दैट स्क्वायर, सो अगेन यू हैव टू राइट fd 100, rt 90, अगेन fd 100, सी rt 90, अगेन fd 100, अगेन rt 90, अगेन fd 100. अब देखिए फिर से दोबारा मुझे लिखना पड़ा, तब जाके स्क्वायर जनरेट हुआ, ठीक है ना. अगर फिर CSCT कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा. फिर अगर मुझे लिखना है तो फिर मुझे वही fd 100, rt 90, fd 100, rt 90, fd 100, rt 90, fd 100. सो ये जो हम क्या कर रहे हैं, बार बार ये कमांड मुझे लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना. ये टाइम टेकिंग है. अभी कितना कमांड है, 1 2 मीन्स 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 कमांड्स लिख रहे हैं, तो ये हमारा पिक्चर जनरेट हो जा रहा है. अब मान लीजिए मुझे कुछ अलग पिक्चर जनरेट करना है, तो वहां पे 100 कमांड्स लिखेंगे तब जाके वो हमारा जनरेट होगा, ठीक है. और रिमूव कर दिया, फिर से मुझे लिखना है, तो आई हैव टू राइट 100 कमांड्स. तो इस चीज से बचने के लिए मेरे पास क्या एक कॉन्सेप्ट है, लोगों में कॉन्सेप्ट है कि ऐसा करते हैं, ये जो सेट ऑफ कमांड्स है, ये जो सेट ऑफ कमांड्स है जो मैंने लिखा, ये जो सेट ऑफ कमांड्स जो मैंने लिखा, उसका मैं एक नाम दे देंगे. उसका क्या करेंगे, ये जो सेट ऑफ कमांड्स का मैं एक नाम दे देंगे, इस सेट ऑफ कमांड्स का एक नाम दे देंगे, ठीक है ना. नाम, सपोज मैं ये जो जनरेट कर रहा है रेक्टेंगल, तो सपोज इस जो है सेट ऑफ कमांड्स का मैं नाम देता हूं रेक्टेंगल, ठीक है ना. ये जो सेट ऑफ कमांड्स है इसको नाम दे दे रहे हैं, और यही इसी को बोलते हैं प्रोसीजर. व्हाट इज प्रोसीजर, इट इज अ प्रोसीजर इज अ नेम, प्रोसीजर इज अ नेम given to set commands. Set of commands. Procedure is a name given to a set of commands. ये जो set of commands है means 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 8 commands है, ये FD से लेके FD 100 तक, ये जो set of commands है इसका एक नाम दे दे रहे हैं, ठीक है ना. So that अब मुझे जब भी रेक्टेंगल या स्क्वायर जब ड्रॉ करना होगा तो सिर्फ ये नाम लिखना होगा, स्क्वायर जनरेट हो जाएगा. अब देखिए मेरा पॉइंट है कि कैसे प्रोसीजर हम क्रिएट करेंगे, लोगों में प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है ना. सो प्रोसीजर क्रिएट कर, इस कमांड को मैं एक प्रोसीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे होगा, उसके लिए क्या तरीका है, ठीक है ना. सो कंसंट्रेट हियर, मुझे करना क्या होगा कि मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट लिखना होगा. प्रोसीजर जो होता है, प्रोसीजर हैज टोटल 3 पार्ट्स, प्रोसीजर हैज टोटल
3 पार्ट्स। प्रोसीजर हैज टोटल 3 पार्ट्स। प्रोसीजर का टोटल 3 पार्ट्स होता है। प्रोसीजर क्या होता है? नेम होता है। सो फर्स्ट पार्ट क्या होता है? नेम। फर्स्ट पार्ट होता है नेम। सेकंड क्या होता है? और इसी को बोलते हैं टाइटल। नेम और टाइटल। टाइटल, नेम और टाइटल। सेकंड हुआ बॉडी, बॉडी ऑफ प्रोसीजर। प्रोसीजर, बॉडी ऑफ प्रोसीजर। एंड थर्ड होता है एंड ऑफ द प्रोसीजर, एंड ऑफ द प्रोसीजर। और यहां पे ये नेम ऑफ द प्रोसीजर, यू कैन राइट नेम ऑफ द प्रोसीजर, नेम ऑफ द प्रोसीजर। ठीक है ना। अब जब भी हमको किसी प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ? सेटअप कमांड्स है। ठीक है ना। अब सेटअप कमांड जो रहेगा उसको इस तरह से हम लोग डिक्लेयर करते हैं। राइट। अब ये जो ऊपर में सी यार, ये जो हमारा ये जो सेटअप कमांड्स है इसको हम प्रोसीजर बनाना चाहते हैं, तो पहले क्या लिखना होगा? नेम ऑफ द प्रोसीजर। सो प्रोसीजर का नेम कैसे डिक्लेयर होता है? तो सबसे पहले हमको लिखना होगा टू और नेम ऑफ प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम हम सपोज देते हैं स्क्वायर, टू स्क्वायर। ये फर्स्ट स्टेप मेरा हो गया। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप क्या है कि बॉडी ऑफ द प्रोसीजर। बॉडी का मतलब कंसंट्रेट। ये जो सेटअप कमांड्स है, ये जो सेटअप कमांड्स है वही बॉडी होता है, बॉडी ऑफ द प्रोसीजर। सो सी FD 100, RT 90, FD 100, RT 90, राइट। FD 100, RT ये देखिए FD 100, RT 90, FD 100, RT 90, FD 100, फिर RT 90, FD 100। सो ये हमारा क्या होगा? ये जो लिखे यहाँ से ये जो सेटअप कमांड्स, ये सेकेंड पॉइंट हो गया बॉडी ऑफ द प्रोसीजर। और लास्ट हुआ एंड ऑफ द प्रोसीजर। अब यहाँ पे लिखेंगे एंड। सो इस तरह से हमारा एक प्रोसीजर डिक्लेयर हो गया। इस तरह से हमारा एक प्रोसीजर मैंने क्रिएट कर लिया। और उस प्रोसीजर का नाम क्या है? स्क्वायर। इस प्रोसीजर का नाम क्या है? स्क्वायर। अब प्रैक्टिकली सी हियर एवरीवन, हाउ कैन वी डिक्लेयर वन प्रोसीजर? प्रोसीजर कैसे हम डिक्लेयर कर रहे हैं? सो कंसंट्रेट हियर। यहाँ पे स्क्वायर जो है उसको अब रिमूव कर रहे हैं। एवरीवन सी हियर, CSCT कमांड मैंने लिखा और ये रिमूव हो गया। अब मैं एक प्रोसीजर जनरेट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। कंसंट्रेट हियर एवरीवन। सो फर्स्ट मैंने स्टेप क्या बताया था? नेम ऑफ द प्रोसीजर। और प्रोसीजर का नेम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सी हियर एवरीवन, यहाँ पे इडल, ये जो है ना इडल है, इडल बटन पे क्लिक करेंगे। इडल बटन पे क्लिक करेंगे, इडल बटन पे क्लिक करेंगे। अब प्रोसीजर जो था फर्स्ट स्टेप क्या था? टू एंड नेम ऑफ द प्रोसीजर। आई एम गिविंग द नेम ऑफ द प्रोसीजर एज स्क्वायर। और ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोसीजर का फर्स्ट पार्ट हो गया। ये लास्ट पार्ट हो गया। और प्रोसीजर के एंड पार्ट हम यहाँ पे टू और एंड के बीच में लिखेंगे। सो सेट ऑफ कमांड्स लिखेंगे FD 100, RT 90, FD 100, RT 90, FD 100, RT 90। कंसंट्रेट हियर, ये हमारा बॉडी ऑफ द प्रोसीजर हो गया। ये क्या हुआ? नेम ऑफ द प्रोसीजर हो गया। और ये क्या हुआ? एंड ऑफ द प्रोसीजर, एंड ऑफ द प्रोसीजर। कंसंट्रेट एवरीवन हियर। यहाँ पे फाइल में गए, सेव एंड एग्जिट पे क्लिक कर दिए, सेव एंड एग्जिट पे क्लिक कर दिए, सेव एंड एग्जिट पे क्लिक कर दिए। अब देखिए यहाँ पर मुझे स्क्वायर अभी यहाँ पे नहीं है। देखिए विंडो पे स्क्वायर अभी नहीं बना हुआ। ठीक है ना। अब मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायर, स्क्वायर, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। देखिए स्क्वायर जनरेट हो गया। So some picture is generated. So square it is not, some commands is missing. So ये देखिए पिक्चर जनरेट हुआ। अब मान लीजिए मुझे फिर से ये पिक्चर जनरेट कर, मान लीजिए इसे CSCT कमांड लिखेंगे तो क्या होगा? ये पिक्चर जो ड्रॉ हुआ था वो रिमूव हो गया। अब देखिए फिर से मुझे वही पिक्चर ड्रॉ करना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा? स्क्वायर। समझ में आ रहा? अगर फिर मैं रिमूव कर दिया CSCT से तो सिर्फ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? स्क्वायर। मुझे वो लंबा चौड़ा जो कमांड था वो नहीं लिखना पड़ रहा, मुझे वो कमांड नहीं लिखना पड़ रहा है। एनीवन हैव एनी डाउट? ठीक है। CSCT लिखिए आप,
जितने टाइम चाहते हैं उतना टाइम आप लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है सारे लोग को? Yes, sir. ओके, सो अब सी, अब हम एक प्रोसीजर बना रहे हैं, ठीक है ना? प्रोसीजर कैसे बनता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। लिंक जूम का मैं दोबारा दूंगा, अगर ये टाइम खत्म हो जाता है तो दोबारा देंगे, फिर से ज्वाइन करना होगा आप लोग को, ठीक है ना? सो कंसंट्रेट एवरीवन, सो एवरीवन, द पॉइंट हियर इज, बेसिक पॉइंट आपको होना चाहिए कि प्रोसीजर क्या होता है। बेसिकली आप लोग को समझ में ये आना चाहिए कि प्रोसीजर क्या होता है। तो किसी भी कमांड्स को एक नेम देना ही प्रोसीजर होता है। सपोज मैं अभी एक स्क्वायर बनाने जा रहा हूं, ठीक है ना? स्क्वायर बनाने जा रहे हैं, या मैं रेक्टेंगल ड्रॉ, वेट ट्रायंगल अभी ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए मेरे पास कमांड होता है FD 100 RT 120। सो this command I will write FD 100 RT 120 RT 120 FD 100 and RT 120। ये जो कमांड लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये जो सेटअप कमांड्स लिखेंगे तो ट्रायंगल जनरेट होगा, ठीक है ना? अब मैं बार बार नहीं लिखना चाहता हूं, वन टाइम लिखेंगे, वन टाइम हम ये सेटअप कमांड्स को लिखेंगे और उसको एक नेम दे देंगे। क्या नेम देने जा रहे हैं हम इस कमांड का? कंसंट्रेट हियर, ट्रायंगल, ठीक है ना? ट्रायंगल, ट्रायंगल। अब प्रैक्टिकली देखिए हियर इन द दिस लोगो स्क्रीन, सो CS और CT रिमूव। नाउ कंसंट्रेट हियर, कमांड ईडॉल बटन पे हम क्लिक करेंगे, ईडॉल बटन पे क्लिक करेंगे। सो दिस वन इज द concentrate here, previous one. Here also you can write, either you can wait everyone, now see here, so here click on idle button, idle button पे क्लिक किए। अब लोगो क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, नेम ऑफ द प्रोसीजर, फर्स्ट स्टेप होता है नेम ऑफ द प्रोसीजर। सो आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द प्रोसीजर एज ट्रायंगल, ट्रायंगल। 2 के आगे मुझे ट्रायंगल लिखना होगा। सो दिस इज व्हाट, ट्रायंगल इज द नेम ऑफ द प्रोसीजर। और ये क्या हुआ, एंड ऑफ द प्रोसीजर। और यहाँ पे बॉडी ऑफ द प्रोसीजर लिखेंगे। बॉडी ऑफ द प्रोसीजर में क्या लिख रहे हैं, सेट ऑफ कमांड्स, जो कमांड मैं बार बार नहीं लिखना चाहता हूं। FD 100 RT 120, सी FD 100, ये जो सेट ऑफ कमांड्स है, ठीक है ना? ये जो सेट ऑफ कमांड्स है, इसका मैंने एक नाम दे दिया ट्रायंगल, इसका नाम एक दे दिया ट्रायंगल। और ये फाइल में गए, सेव एंड एग्जिट पे क्लिक कर दिए, तो मेरे पास एक प्रोसीजर क्रिएट हो गया। अभी क्या हो गया, प्रोसीजर क्रिएट हो गया। समझ में? अभी अब प्रोसीजर का मैंने नाम क्या दिया था, ट्रायंगल। सो सी हियर, जस्ट राइट हियर इन द इनपुट बॉक्स ट्रायंगल, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। नाउ सी हियर एवरीवन, ट्रायंगल क्रिएट हो गया ना अभी? Yes, tell me everyone. Triangle is created or not? Yes, sir. Yes, sir. Now see here, I want to remove this triangle. CSCT कमांड लिख दिए, ट्रायंगल रिमूव हो गया। अब मुझे वापस वही ट्रायंगल क्रिएट करना है। क्या करेंगे, फिर हम ये थोड़े लिखेंगे FD 100 RT 120, ये लिखेंगे FD 100 RT 120। क्या करेंगे, यही लिखेंगे FD 100 RT 120, ऐसे करेंगे। सो इट इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम्स, ये कमांड मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है। मैं ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, अभी मैंने प्रोसीजर क्रिएट किया था। क्या प्रोसीजर क्रिएट किया था, ट्रायंगल। जस्ट राइट द नेम ऑफ द प्रोसीजर, ट्रायंगल। नाउ सी हियर, स्क्रीन पे देखिए, कहीं भी ट्रायंगल नहीं है। जैसे ही कमांड लिखेंगे प्रोसीजर, ये प्रोसीजर का नाम लिखेंगे और एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीजर क्या किया, ट्रायंगल जनरेट कर दिया, ट्रायंगल जनरेट कर दिया। एनीवन हैव एनी डाउट? यस, बताइए, किसी को कुछ डाउट है?